हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो जानते ही होंगे कि मैं 20 साल से जो है सूरत में हीरे का काम करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि हीरे में जो है आप कैसे जो है सीख सकते हैं हीरा, और कैसे यहाँ पे आके सूरत में काम कर सकते हैं, कितना कमाई आप कमा सकते हैं, और सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हीरा में जो है अगर आपको काम करना है तो कोई बात नहीं, अच्छा है और बढ़िया काम है। अगर मजदूरी के निस्बत में देखा जाए तो इससे अच्छा कोई मजदूरी का काम नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा अच्छा खासा मिल जाता है और इसमें कमाई भी अनलिमिटेड है। यानी कि इसमें बहुत तरह का काम होता है, अलग अलग काम होता है। किसी में कुछ पैसे मिलते हैं, किसी में कुछ पैसे मिलते हैं। इस ऐसे ही जो है इसमें अलग अलग तरह का काम होता है, तो अलग अलग तरह का जो है पैसा भी इसमें मिलता है दोस्तों। इसमें मान लीजिए कि आपका पॉलिश का एक काम होता है, पॉलिश बोलते हैं। तो पॉलिश का अगर आप काम करेंगे तो उसमें क्या है, नग के हिसाब से पैसा मिलेगा। आप जितना नग बनाओगे उसके हिसाब से जो है पैसा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक नग का अगर एक हीरे का जो है 5 रुपये अगर रेट है, तो आप अगर 100 हीरे बना दिए तो आपको कितना मिलेगा, 500 मिल जाएगा। 200 बना दोगे तो आपको 1000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हर जगह जो है फिक्स रहता है कि आपको इतना ही मतलब भाव रहेगा, इतना एक हीरे का। कहीं पे 5 रुपया होता तो कहीं पे 7, कहीं पे 8, कहीं पे 10, कहीं पे 20 भी होते हैं। अलग अलग भाव होते हैं दोस्तों। और वो भाव इसलिए होते हैं कि हर जगह पे अलग अलग तरह से जो है हीरा बनवाते हैं। कहीं पे बहुत अच्छा कटिंग मांगते हैं, कटिंग का मतलब बहुत अच्छा जो है कटिंग मांगते हैं, तो आपको अच्छा जो है बनाना पड़ेगा। कहीं पे थोड़ा सा ख़राब बनाओगे तो भी ले लेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा पैसा कम देते हैं, जैसे 5 रुपया 6 रुपया, कहीं पे ज़्यादा देते हैं। इस तरह से जो है रहता है। और एक मान लीजिए कि एक मथाला बोलते हैं, मथाले का काम करोगे उसमें इस तरह से भाव रहेगा। एक तलिया आता है, तलिया में और थोड़ा ज़्यादा भाव रहता है, वो अलग काम रहता है, हीरे का ही काम रहता है। एक होता है पैल का काम, पैल बोलते हैं। पैल में अलग से जो है उसमें अलग भाव होता है, उसमें अलग अलग तरीके से। लेकिन ये तीनों काम ऐसा है कि जिसमें नग के हिसाब से ही पैसा आपको दिया जाएगा, और अच्छा रहता है, अच्छा काम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होगा कि भाई आप अगर गांव से रहते हो तो गांव से तो सूरत शहर में आपको आना पड़ेगा, कि यहाँ सूरत शहर में ही बहुत सारे कारखाने हीरे के हैं, तो यहाँ पे आके आपको जो है काम करना पड़ेगा। और मैं भी तो 20 साल से यहाँ पे मतलब आके काम करता हूँ, और अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। और काफ़ी कुछ जो है मैंने यहाँ से पैसा कमा के किया है, वो भी मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा, और आपको मतलब हर वीडियो में अपनी जानकारी देता रहूँगा कि मतलब मैंने क्या क्या किया है यहाँ से कमा के। बहुत कुछ किया है मैंने। और तो आगे की मैं बात बताऊं तो जैसे मान लीजिए कि आप, ये तो मजदूरी वाला काम हो गया, इसमें आगे का भी प्रोसेस रहता है, आगे का भी काम रहता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको, देखिए ये मजदूरी वाला काम जो बता दिए, इसमें भी बहुत पैसा कमाते हैं लोग। 500 तो बहुत कम है, ये समझ लिए 500 बहुत कम है। जो बहुत गिरते गिरते कमाएगा वो रोज़ का 500 कमाएगा, नहीं तो 1000, 1500, 2000 रोज़ का लोग कमाते हैं। और जितने नए लड़के आते हैं वो और ज़्यादा कमाते हैं, वो सबसे ज़्यादा वही कमाते हैं। इतना कमाई है इसमें, वो मजदूरी करके, मजदूरी का काम। इसमें खास बात ये मैं बता दूं कि इसमें ना तो पढ़ने की ज़रूरत है, ना तो लिखने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई की कोई काम ही नहीं है लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ें ना लिखें ना, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई तो जीवन में ज़रूरत है, भले इस काम में नहीं ज़रूरत लगता है, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन आपको नॉलेज रहेगा तो और भी अच्छा रहता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई की कोई ख़ास ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं है। अनपढ़ भी रहेगा तो वो भी ये काम आके और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, बहुत अच्छा खासा। तो आगे का बात मैं बताऊं तो इसमें अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो गया तो आप मैनेजर भी बन सकते हैं। आपको अंदर केबिन में बैठा रहना पड़ेगा। उसमें क्या है, आपकी अच्छी खासी पगार दे देते हैं, 40,000, 50,000, 30,000। मतलब जो जैसा आपको नॉलेज हो जाएगा उसी तरह से जो है आपको
पगार दे देंगे और आप जो है कारीगरों से काम करवाते रहिए और जो है आप मतलब पैसा भी कमाइए और अच्छा भी रहता है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ता है खाली आपको। लेकिन क्या है, मैनेजर का काम आप करेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ाई तो आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब करके पैसा देना रहेगा कारीगरों को। तो ये तो आपको मतलब नॉलेज रखना पड़ेगा भाई कि हिसाब किताब नहीं पढ़ाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसका कितना पैसा हुआ, किसने कितना नग बनाया, ये सब लिख के तो देना पड़ेगा। मान लीजिए आप मजदूरी करोगे उसमें तो भी पैसा तो अच्छा खासा कमा लोगे, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 मजदूरी करके भी कमाओगे महीने का। लेकिन उसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैनेजर का काम अगर पोस्ट में आप चुने जाते हो या आप करना चाहते हो, नॉलेज हो जाता है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ती है हिसाब किताब करने के लिए, ताकि हीरा लिख के आप दो लोगों को, फिर हीरा वापस लो और महीने में हिसाब किताब करके पैसे दो, बस यही तो काम है। तो इसलिए मैनेजर का काम में थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपको अगर मैनेजर का काम करना है तो आपको ये समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। लेकिन आपको शुरू में तो आपको मजदूरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी आपको होगा नहीं, नए आप आओगे तो मजदूरी करके ही सीखोगे ना। तो अब मैं अपना बात बता देता हूँ कि मैं इसमें मतलब 20 साल से तो हूँ, ये तो मान लीजिए कि मैं अगले वीडियो में भी बताया हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ, 20 साल से काम करता हूँ। तो मैंने भी इसमें अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन मैं मजदूरी वाला काम करता हूँ, मुझे नॉलेज भी अच्छा है। मैं 6-7 साल तक मैनेजर का भी काम किया हूँ। मान लीजिए मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैनेजर का काम भी मैं 6-7 साल किया था। उसके बाद छोड़ दिया, फिर से मैं मजदूरी का ही काम करता हूँ, क्योंकि मजदूरी में टेंशन नहीं रहता है। ये टेंशन नहीं रहता कि आप मजदूरी कर रहे हो तो आप कभी भी गाँव जा सकते हो, वहाँ पर बोल दो भाई मेरा इतने तारीख को पैसा दे देना, जितना मैं काम किया हूँ मैं इतने तारीख को गाँव जाऊँगा। लेकिन अगर आप मैनेजर का काम करोगे तो आपको दिक्कतें आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि आपको भाई पूरा कारखाना देखना है, सारे लोगों को देखना है। आप ऐसे ही तुरंत गाँव नहीं जा सकते, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप या तो किसी मैनेजर दूसरे को ढूंढिए पहले कि वो आपको काम जब तक आप गाँव रहेंगे संभालेंगे। उसके बाद आप सेठ से बोल दीजिए कि इतना दिन तक मैं दूसरा मैनेजर को बैठा रहा हूँ, फिर मैं गाँव से आऊँगा, फिर मैं बैठ जाऊँगा, वो चला जाएगा अपना दूसरे जगह पे। नहीं तो आप सेठ से पूछना पड़ेगा। मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी, अगर सेठ जाने देगा तब जा सकते हैं, लेकिन कारीगर रहेंगे, मजदूरी करेंगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, गाँव जाने में कभी भी जा सकते हैं। ये इसके वजह से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे गाँव में कभी कभी जाना पड़ता है, बीच में भी जब मेरा मर्जी तब मैं चला जाता हूँ। इसके वजह से मैंने मैनेजर का काम जो है मैंने छोड़ा था। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर हीरा सीखना चाहते हैं या कोई भी सीखना चाहता है तो कितने दिन में सीख सकता है। तो दोस्तों बहुत पहले तो 15 साल 20 साल पहले बहुत 2 महीना 3 महीना लगता था, लेकिन अभी सिर्फ 1 ही महीने में लोग सीख जा रहे हैं। 1 ही महीने में, किसी किसी को 1.5 महीना लगता है, नहीं तो 1 ही महीने में लोग अच्छा खासा हीरा का काम सीख जाते हैं और दूसरे महीने से पैसा अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। 1 महीना थोड़ा कम होता है, जैसे जैसे नॉलेज होता जाएगा आप ज़्यादा हीरा बनाएंगे, ज़्यादा नग बनाएंगे और पैसा भी ज़्यादा कमाने लगेंगे। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही मतलब अच्छा काम है। आप इसमें, अब मैं ये बता दूं कि जो है आप मतलब इसमें आगे कैसे काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई सूरत में रिश्तेदार पहचान वाला है, तो आप कहीं से भी रहते हो, ट्रेन पकड़ करके सूरत में आ जाइए, उसके पास से मिल लीजिए, बाद में यहाँ पे आके किसी तरह से हीरा सीख लीजिए हीरे के कारखाने में। उसके बाद में काम करने लग जाइए। और यदि अगर आपका मतलब किसी से पहचान नहीं, तो किसी पहचान वाले को तो ढूंढना पड़ेगा भाई। बिना पहचान वाले के आप कैसे सूरत में आओगे? तो सूरत में जब आओगे तब ना आप काम करोगे। आजकल बेरोजगारी भी बहुत है भारत में, आपको बहुत लोग बेरोजगार हैं, कोई काम ढूंढ रहा है, कोई पा रहा है, कोई नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देता हूँ, हो सकता है भाई मेरे वीडियो से किसी को हेल्प मिल जाए। मुझे तो ज़िंदगी में बहुत ही मतलब अच्छा जो है मुकाम हीरे के काम से हासिल हुआ। बहुत कुछ मैं कर पाया, नहीं तो मैं भी बहुत गरीब था, बहुत परेशानी में जीवन था मेरा। लेकिन शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि जो मैं हीरे में मतलब मुझे काम मिल गया
क्योंकि मेरे मामा जी जो है पहले से हीरे में काम करते थे, तो वो मुझे मेरे पिताजी ने बोला कि भाई इनको ले जाओ, तो वो मुझे लेके आए और हीरे का काम सिखा दिए थे। तो मैं मतलब सीख गया, तो मैं काम करने लगा। तो दोस्तों यही था जो है आज का ब्लॉग, आज का जो है जानकारी। दोस्तों मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए, मैं अच्छी जानकारी आपको दूंगा। मानता हूं कि मेरा जो है थोड़ा सा मोबाइल सस्ता वाला है, कैमरा उतना अच्छा क्लियर नहीं आता है, लेकिन अगर मैं पैसे कमाने लगूंगा तो मैं अच्छा मोबाइल भी ले लूँगा, अच्छा कैमरा भी ले लूँगा, सब कुछ ले लूँगा। आप ही तो थोड़ा क्लियर नहीं दिखता, लेकिन तो भी जानकारी नॉलेज तो मैं दे ही रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए ये बैकग्राउंड मेरा रूम है, अब मान लीजिए मैं भाड़े पे रहता हूँ सूरत में, तो इतना अच्छा जो है रूम में तो रहूँगा नहीं कि सारे पैसे यहीं पे ख़त्म हो जाए। मेरा खुद का घर तो है नहीं, इसलिए काम चलाने के लिए सस्ता वाला रूम ले रखा है। जब तक रहेंगे रहेंगे, फिर बदल देते हैं रूम, बाद में दूसरा रूम रख लेंगे कोई अच्छा वाला। ऐसे ही काम चलता है सूरत में। अपना खुद का रूम होता तो भाई बात दूसरा है। अब आप लोग ये पीछे देख के ये ना मत समझ लीजिएगा कि भाई इतना अच्छा घर नहीं दिख रहा, इतना अच्छा। अब भाई छोटा सा रूम है, इसमें 4 लोग रहते हैं, ताकि भाड़ा जो है 4 लोगों के हिस्से में आए तो थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। एक ही आदमी रहेगा तो एक ही आदमी को पूरा भाड़ा देना पड़ेगा। अब वैसे तो रूम का भाड़ा जो है 3500 रुपया, लेकिन 4 लोग मिल के देते हैं तो कम लगता है। इसके वजह से इधर उधर कपड़ा टांगा रहता है। तो आप लोग इस पर मत जाइएगा, हमसे जुड़े रहिए। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें अगला वीडियो और भी अच्छा बनाने का मन करे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।